everyone. Once again you are most welcome on my channel Education Appreciation. हम लोग 12th क्लास बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ रहे थे। हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पहले ही पढ़ लिया है और पिछले लेक्चर में हमने बात किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गायनोसियम के बारे में। हमने गायनोसियम में पढ़ा गायनोसियम इज द होल्स ऑफ पिस्टिल और कार्पेल, यानी कि गायनोसियम पिस्टिल या कार्पेल से मिलकर के बनी होती है। पिस्टिल को ही कार्पेल भी बोला जाता है। गायनोसियम में सिंगल पिस्टिल हो सकती है। अगर गायनोसियम में सिंगल पिस्टिल प्रेजेंस है तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। अगर एक से अधिक पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं मल्टीकार्पेलरी। अब पिस्टिल अगर मल्टीकार्पेलरी है तो दो केसेस बनते हैं। पहला कि जितने भी पिस्टिल्स हैं वो सारे के सारे फ्यूज हों, आपस में कंजॉइंट हों, तो उसको बोला जाता है मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टिल। और अगर पिस्टिल फ्यूज नहीं है, इंडिपेंडेंट है, मतलब कि स्वतंत्र हैं, तो उसको बोला जाता है एपोकार्पस। तो इस केस को बोलेंगे मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस पिस्टिल। फिर हमने पढ़ा कि पिस्टिल में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्टिग्मा, जिसको बोलते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिसके अंदर मेल गैमेटोफाइट होते हैं, जो मेल गैमेट्स उसके अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स में, पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आकर के लैंड होते हैं, इसलिए स्टिग्मा को लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन बोला जाता है। दूसरा पार्ट होता है स्टाइल। स्टाइल एक ट्यूब की तरह होती है जिसमें जब पॉलन जर्मिनेशन होता है पॉलन ट्यूब का, तो पॉलन ट्यूब स्टाइल से होकर के ही ओवरी में इंटर करती है, फिर ओव्यूल में इंटर करती है। और तीसरा पार्ट होता है हमारा ओवरी, और ओवरी के अंदर ही होता है ओव्यूल। ओव्यूल ही बाद में सीड में कन्वर्ट होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो चने के दाने होते हैं, चने में जो छेद टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको माइक्रोपाइल बोला जाता है। मैंने जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको बताया था जिसमें आउटर इंटेग्यूमेंट होता है, इनर इंटेग्यूमेंट होते हैं, उसके बाद में माइक्रोपाइल रीजन होता है जहां पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, न्यूसिलस सेल्स होती है, चलाजा होता है, फ्यूनिकिल होती है जो प्लेसेंटा से जुड़ी होती है, फ्यूनिकिल के ऊपर हाइलम होता है। तो जो माइक्रोपाइल होती है वो ओव्यूल में प्रेजेंट होती है, और माइक्रोपाइल ही होती है जो चने के दाने में वो गड्ढे की जैसी संरचना होती है। आज के इस लेक्चर में हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो आइए शुरू करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अभी जो आप फिगर देख रहे हैं ये फिगर है कंप्लीट मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस का, यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है वो सारी की सारी प्रोसेस आपको इस फिगर से मिल जाएगी। सबसे पहले होता है मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, यानी कि एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन। आप ये जो फिगर देख रहे हैं ये एम्ब्रियोसेक है, और एम्ब्रियोसेक के अंदर ही एग सेल होती है जिससे मेल गैमेट्स आकर के मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है जिसके फलस्वरूप सीड का फॉर्मेशन होता है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब कि एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन। मेगास्पोरोजेनेसिस में सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो ओवरी थी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर ये पूरा ओवरी है, ओवरी के अंदर ये वाला पोर्शन ओव्यूल है जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है। ओव्यूल में मैंने आपको पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर पिछले लेक्चर में बताया था कि ओव्यूल में आउटर इंटेग्यूमेंट्स होते हैं दो, एक को आउटर और एक को इनर बोलते हैं, और इसमें न्यूसिलस सेल्स होती है, फ्यूनिकिल होता है, हाइलम होता है जो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है फ्यूनिकिल के द्वारा, ओव्यूल। अब ओव्यूल में जो न्यूसिलस की सेल्स थी, यानी कि यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट थी उनको न्यूसिलस की सेल्स बोलेंगे। उन सेल्स में अब एक सेल थोड़ा सा इनलार्ज हो जाती है, यानी कि अपने नेबरिंग सेल्स से थोड़ा सा बड़ा हो जाती है। इस सेल को बोला जाता है मेगास्पोर मदर सेल। इस सेल को बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने बताया था आपको कि जो प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल होती है वो डिवाइड एंड रीडिवाइड करके माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू बनाती है जिसकी हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल का काम करती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो न्यूसिलस है, न्यूसिलस की एक सेल इनलार्ज हो जाती है जिसको मेगास्पोर मदर सेल कहा जाता है। अब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होती है। मियोसिस डिवीजन मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप टेट्राड बन जाता है।
ग्रुप ऑफ 4 सेल्स इज कॉल्ड टेट्राड, यानी कि 4 सेल्स का समूह टेट्राड कहलाता है। तो टेट्राड बन जाता है। अब टेट्राड में 1 2 3 4 सेल्स टेट्राड में होती हैं, और जो ऊपर की 3 सेल्स हैं ये डीजनरेट हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ऊपर की 3 सेल्स होती हैं ये डीजनरेट हो जाती हैं, और जो चलाजल एंड वाली सेल होती है, चलाजल एंड वाली सेल कैसे पता चलेगा? मैंने आपको ओव्यूल के स्ट्रक्चर में बताया था कि यहाँ पे होता है चलाजा, और चलाजा यानी कि अब देखिए आपकी यहाँ वाला सेल ये जो है यही रह जाता है, और बाकी ऊपर वाले डिजनरेट हो जाते हैं, यानी कि चलाजल एंड वाला सेल फंक्शनल रहता है और बाकी सारे के सारे डिजनरेट हो जाते हैं। तो ऊपर के 3 डिजनरेट हो गए, जिसको डिजनरेट मेगास्पोर बोला जाता है, और जो चलाजल एंड वाला एक रह जाता है उसको फंक्शनल मेगास्पोर बोला जाता है। इसी से एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है कि जो ये फंक्शनल मेगास्पोर बचा है इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, लेकिन जो माइटोसिस डिवीजन होती है यानी कि समसूत्री विभाजन जो होता है उसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी कि फ्री सेल न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। अब इस वाले सेल में एक बार माइटोसिस हुआ, अब यही आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो रेड कलर से आपको सेल्स दिख रही हैं ये फंक्शनल मेगास्पोर ही है। अब फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर एक बार माइटोसिस डिवीजन हुआ तो 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए, यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस था, और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए। अब फिर इसमें माइटोसिस होगा, 2 से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर इसमें माइटोसिस होगा, 4 से 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। माइटोसिस डिवीजन में एक सेल डिवाइड होती है और 2 सेल का फॉर्मेशन करती है। अब चूंकि इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन तो हो नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही है, इसलिए सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, सेल्स का डिवीजन नहीं हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियस सेल्स के अंदर ही है, सेल में वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई है, इसलिए अलग अलग सेल्स नहीं बने हैं। तो माइटोसिस जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसमें माइटोसिस होती है, 2 से 4 और 4 से 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब इन न्यूक्लियस में वॉल फॉर्मेशन होती है। अब इस न्यूक्लियस में, इस सेल में, फंक्शनल मेगास्पोर में वॉल फॉर्मेशन होगी, मतलब कि पहले कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, उसके बाद में वॉल फॉर्मेशन होता है, जिसको फ्री सेल न्यूक्लियर डिवीजन बोला जाता है। तो अब इसमें वॉल फॉर्मेशन होगा, और वॉल फॉर्मेशन होकर के जो नीचे वाले 3 हैं, अब ऐसा समझ सकते हैं, एक ये सेल बन गई, एक ये सेल बन गई, और एक ये सेल बन गई, ये 3 सेल बन गए। इन तीनों सेल को बोलते हैं एंटीपोडल सेल, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। नीचे वाले 4 न्यूक्लियस से 3 सेल्स कन्वर्ट हो गए एंटीपोडल सेल में, इनमें जब वॉल फॉर्मेशन हो गया तो, और यहां से एक न्यूक्लियस ऊपर आ गया, बीच में आ गया, और यहां पे भी वॉल फॉर्मेशन हो गया, यहां पे भी वॉल फॉर्मेशन हो गया, और एक न्यूक्लियस जो बचा ये भी बीच में आ गया, और ऊपर वाले सेल को बोलते हैं एग अपरटस। एग अपरटस बोला जाता है, जिसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है सिनर्जिड सेल, जिसमें फिलीफॉर्म अपरटस पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये 2 सेल्स जो हैं इनको सिनर्जिड सेल्स बोला जाता है, और जो एक लास्ट वाली ये सेल बची है इसी को एग सेल बोलते हैं, इसी को एग सेल बोला जाता है। यानी कि जो मेन चीज है एम्ब्रियो सेक में वो यही एग सेल ही होती है, और इसी के फॉर्मेशन को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि एम्ब्रियो सेक में ही तो एग सेल होती है। तो नीचे वाले 3 सेल बदल जाते हैं एंटीपोडल सेल, जिनको एंटीपोडल सेल कहा जाता है, और ऊपर के जो 3 सेल होते हैं उनमें 2 सेल जो होते हैं उनको सिनर्जिड सेल बोला जाता है, जिनमें फिलीफॉर्म अपरटस पाया जाता है, और एक सेल जो बचती है उसको एग सेल बोला जाता है। अब दोनों तरफ से जो एक एक न्यूक्लियस बीच में आया था उसको पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, पोलर न्यूक्लियाई का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक बार नीट में एक क्वेश्चन आया था कि जो एम्ब्रियो सेक होता है इसको एम्ब्रियो सेक बोला जाता है, एम्ब्रियो सेक। जो एम्ब्रियो सेक होता है इसकी कंडीशन क्या होती है, मतलब कि इसमें कितने सेल्स होते हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 जिसके अंदर ये सारे हैं, तो टोटल हो गए 7 सेल्स। कितने हो गए? 7 सेल। 7 सेल्स हैं इसमें, 7 सेल्स। और न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। न्यूक्लियस कितने हो गए? 8। यानी कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है। 7 सेल
8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है एम्ब्रियो सैक की। ये है डिटेल स्ट्रक्चर मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस का, जिसमें ओव्यूल, पहले ओव्यूल के जो न्यूक्लियस सेल्स होते हैं उनमें एक सेल इनलार्ज हो जाती है जिसको मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। फिर उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, टेट्राड बनता है, ऊपर के 3 डिजनरेट हो जाते हैं और जो चलाजल एंड वाला होता है उसको फंक्शनल मेगास्पोर बोला जाता है। फिर उसमें माइटोसिस डिवीजन होती है जिसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। 2 न्यूक्लियस बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस बनते हैं। फिर इनमें वॉल फॉर्मेशन होती है, वॉल फॉर्मेशन होकर के नीचे के साइड में ये बनाते हैं एंटीपोडल सेल और ऊपर बनाते हैं एग अपरटस। एग अपरटस में 2 सेल सिनर्जिड होती है और एक सेल जो होती है उसको एग सेल बोला जाता है। अब जो सिनर्जिड सेल है इनमें आप मैंने बताया कि फिलीफॉर्म अपरटस पाए जाते हैं। फिलीफॉर्म अपरटस होता क्या है कि जब स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है तो वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। अब पॉलन ट्यूब का अब पता तो होना चाहिए कि पॉलन ट्यूब को जाना कहाँ है। तो ये जो एग अपरटस सिनर्जिड सेल पे जो फिलीफॉर्म अपरटस होते हैं ये पॉलन ट्यूब को क्या करते हैं कि सिनर्जिड के अंदर भेजते हैं। अब चूंकि सिनर्जिड के पीछे ही एक सेल होता है, सिनर्जिड के अंदर भेजते हैं और सिनर्जिड सेल को बाद में वही पॉलन ट्यूब डिजनरेट कर देती है, मतलब कि रप्चर कर देती है, नष्ट कर देती है और एग सेल में पहुंच जाती है और मेल गैमेट्स आकर के एग सेल से मिल जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो एग सेल होती, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उनमें कभी कभी 2 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन्स का सेटिंग होता है और कभी कभी 3 सेल स्टेज में होता है। तो जो 2 सेल स्टेज में होता है तो 2 मेल गैमेट्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स में 2 मेल गैमेट्स होते हैं। मैंने पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर जब बताया था तो उसमें बताया था कि 2 मेल गैमेट्स उसके अंदर होते हैं 2 सेल स्टेज में। एक मेल गैमेट तो एग सेल से फर्टिलाइज कर लेगा और बनाएगा जाइगोट, और दूसरा जो मेल गैमेट होता है ये बाद में एक सेल का में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि ये 2n हो जाते हैं। अभी तो n+n है, ये अभी n+n है, बाद में ये 2n में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो 2n से मिलता है। तो मेल गैमेट n प्लस ये पोलर न्यूक्लियाई 2n इज इक्वल टू 3n, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन या ट्रिपल फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन इसको बोला जाता है। इसमें चूंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक इससे फर्टिलाइज हुआ और दूसरा इससे फर्टिलाइज हुआ, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। एंजियोस्पर्म की एक स्पेशल फीचर होती है, इसको खोजा था नवाशिन नाम के वैज्ञानिक ने और इसको ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। ये होती है डिटेल स्ट्रक्चर और स्टडी उसकी मेगास्पोरोजेनेसिस की।